यूजीसी के नए नियमों का पिछले 2 हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार से दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। बेंच की ओर से कहा गया है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं है और साथ ही इसके दुरुपयोग का खतरा भी है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ कुल 3 याचिकाएं डाली गई थी। इन 3 याचिकाओं के बारे में सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, जिसमें पहली याचिका थी कि यूजीसी के जो नए प्रावधान है वो अस्पष्ट है और इसका मिसयूज यानी कि दुरुपयोग होने का खतरा है। दूसरी याचिका में था कि जब भेदभाव की परिभाषा में हर भेदभावपूर्ण व्यवहार को शामिल किया गया है तो फिर इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव की परिभाषा को क्यों शामिल किया गया है। और तीसरी याचिका में था कि भेदभाव के नियमों में आखिर रैगिंग को क्यों नहीं जोड़ा गया है, उसे क्यों नहीं शामिल किया गया है। इन तीनों याचिकाओं को लेकर जब बहस चल रही थी तो उसके बाद पीठ ने कहा है कि ये जो नया नियम है वो अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग के खतरे को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ पीठ ने ये भी सवाल उठाया है कि जब भेदभाव की परिभाषा शामिल है तो जातिगत आधारित भेदभाव की परिभाषा को आखिर क्यों जोड़ा गया है। बेंच की ओर से यह भी कहा गया है कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बनने जा रहे हैं। बेंच ने रैगिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और कहा है कि जब दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर से आने वाले छात्रों की संस्कृति का कोई मजाक उड़ाता है वो सबसे खतरनाक है। जो लोग दूसरे के कल्चर से परिचित नहीं है वो अक्सर निशाना बनते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर भी ऑब्जेक्शन किया है। कोर्ट का मानना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल शरारती तत्वों द्वारा समाज में विभाजन पैदा करने के लिए किया जाता है। पीठ ने यह भी कहा है कि भारत को अमेरिका जैसे सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहिए जहां पर काले और गोरे के बीच भेदभाव होता है और यहां तक कि अमेरिका में काले और गोरे को देखते हुए अलग स्कूल भी हुआ करते थे। साथ ही अलग जाति और अलग हॉस्टल को लेकर के सीजेआई ने कहा है कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए। हम लोग पहले सब हॉस्टल में साथ रहा करते थे, हम लोग अंतर जातीय विवाह भी करते हैं, तो फिर इस तरीके का नया नियम क्यों। बेंच की ओर से कहा गया है कि आधुनिक संस्थानों में किसी भी तरीके के विभाजन की कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की सुनवाई के तहत सरकार की ओर से कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और जाहिर है कि ये राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या सरकार ने कोई आपत्ति इसलिए जाहिर नहीं की है कि इस वक्त जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है एक सामाजिक दबाव बना हुआ है सरकार की ओर और इसीलिए फिलहाल सरकार जो है वो किसी तरीके की टकराव की स्थिति से बचना चाहती है, उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे ये कहा गया है कि अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक के लिए जो 2012 के यूजीसी के नियम है वही लागू रहेंगे। यानी कि फिलहाल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को लेकर के शिकायतें आ रही थी, फिलहाल उनका मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।